वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के अंतर्गत भूचुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व और उसके घटकों की गणना करना सीखे थे। आज कुछ चुंबकीय पदार्थों, स्पेशली आज के क्लास में हम लोग चुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व के बारे में प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो कि एनसीईआरटी में एक भी प्रश्न नहीं दिए गए थे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम उठाते हैं। लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता, किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता पारगम्यता 7.5 × 10⁻³ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर है। ज्ञात कीजिए आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता और दूसरा चुंबकीय सुग्राहिता, पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता। सॉल्यूशन में आते हैं। क्या दिया हुआ है? चुंबकीय पारगम्यता मतलब म्यू ना, म्यू कितना? 7.5 × 10⁻³ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। आपेक्षिक म्यू आर। आपेक्षिक क्या होता है जी? किसके सापेक्ष? वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो म्यू बटा म्यू जीरो, म्यू का मान 7.5 10⁻³ और म्यू जीरो का मान 4π × 10⁻⁷ म्यू आर। ये दोनों का मात्रक कट जाएगा तो कुछ मात्रक बचेगा नहीं। इसको भाग देने पर मिलता है हमें 0.6 10⁻⁴। 0.6 10⁻⁴। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय सुग्राहिता, सुग्राहिता को काई से डिनोट करते हैं ना, तो क्या होता है? म्यू आर बराबर 1 + काई, है ना। तो काई बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर -1, 0.6 10⁻⁴ -1। तो इसको हल कर लीजिए। तो इसको तो साधारण हल करके ही हल करेंगे ना। ये 4 जीरो इस पर दे दीजिए तो 1 तो 6 पर 3 जीरो, 6000 से 1 घटा लेंगे तो 5999 चुंबकीय सुग्राहिता। इसका भी कोई मात्रक विमा नहीं होता, यह एक नियतांक होता है, अदिश राशि होती है, अर्थात यह एक संख्या है। तो इस तरह से हमने सापेक्षिक पारगम्यता या चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको प्रवृत्ति भी कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता, इन दो प्रश्नों का मान हमने निकालना सीखा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। लिखना ही बड़ा उलझन का काम है, बताना बड़ी बात नहीं है। लिखा हुआ है स्टील की एक छड़ का, क्वेश्चन नंबर 2, स्टील की एक छड़ का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है।
यदि स्टील का घनत्व स्टील का घनत्व 7900 kg प्रति मीटर क्यूब है तो छड़ की चुंबकन तीव्रता है तो छड़ की चुंबकीकरण तीव्रता ज्ञात करें। चुंबकीकरण तीव्रता ज्ञात करें। सॉल्यूशन में आते हैं, थोड़ा ध्यान देना। चुंबकीकरण की तीव्रता हम लोग निकाले थे ना, चुंबकीकरण की तीव्रता पहले प्रश्न में देखो क्या क्या दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण m ना 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जूल प्रति टेस्ला भी होता है। द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम बराबर 50 गुणे 10 के घात -3 kg। घनत्व रो बराबर 7900 kg प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा? आयतन भी बराबर, आयतन की ज़रूरत होगा, हम बताएंगे क्यों। तो द्रव्यमान बराबर आयतन बटा घनत्व। तो आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, द्रव्यमान गुणे घनत्व। तो क्या हो जाएगा? v बराबर द्रव्यमान 5 गुणे 10 के घात -2, एक जीरो इसको दे दो, गुणे घनत्व 7900। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? v बराबर 5 गुणे 79 मीटर क्यूब। ये हो गया। चुंबकीकरण की तीव्रता क्या सूत्र था? चुंबकीकरण की तीव्रता I बराबर m/v होता है। v तो हम निकाल चुके हैं, I बराबर m तो 2 है और v 5 गुणे 79 है। बाबू इसको गुणा कर लीजिए, 3 दशमलव द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो गलत हो गया है ना। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होगा। 5 गुणे 10 के घात -2 और ये हो जाएगा घनत्व 7900। चुंबकीकरण की तीव्रता m/v, v कितना आया है? 5 गुणे 10 के घात -2 बटा में 7900 बराबर 2 गुणे 7900 बटा में 5 गुणे 10 के घात -2। ये 2 से गुणा कर दो। I बराबर 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15 बटा 5 गुणे 10 के घात 2, 2 1 4, पंक्तियाँ 15, 1 5 30, 6 10 के घात 4। तो कितना हो जाएगा? I बराबर इसको सजा दो, 3.11 गुणे 10 के घात 116 है, 10 के घात 5 क्या आया था? एम्पियर प्रति मीटर ना,
एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीकरण की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का ही होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति 30 गुणे 10 के घात -6 30 गुणे 10 के घात -6 हो तो चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। सॉल्यूशन में आते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई 30 गुणे 10 के घात -6, आपेक्षिक चुंबकशीलता μr बराबर 1 प्लस काई होता है। तो 1 प्लस काई 30 गुणे 10 के घात -6, जोड़ने के लिए घात बराबर होना चाहिए। μr बराबर 1 प्लस, इसको दशमलव लगाओ तो 0.40 0.000 30। तो ये हो जाएगा μr बराबर 1 + 0.0003। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद चुंबकशीलता, ये तो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, तो चुंबकशीलता म्यू चाहिए। चुंबकशीलता म्यू बराबर μ0 μr होता है, एप्सिलॉन बराबर ε0 εr, तो म्यू बराबर μ0 4 पाई गुणे 10 के घात -7 और 1.000003 म्यू। गुणा कर लीजिए, 12.5718 गुणे 10 के घात -7। क्या मात्रक देंगे हम इसका? न्यूटन प्रति एम्पियर में बहुत सारे मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बड़ा बड़ा प्रश्न है इसके बाद ना। लोहे की एक छड़, लोहे की एक छड़ 1600 एम्पियर प्रति मीटर, 1600 एम्पियर प्रति मीटर तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र में
इस प्रकार रखी गई है कि इस प्रकार रखी गई है कि इस प्रकार रखी गई है कि इसकी अक्ष क्षेत्र के समानांतर है। इसकी अक्ष क्षेत्र के समानांतर है। इससे क्षण में इससे क्षण में 1.2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें। लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर एच होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबक का है, अगर पदार्थ का होता तो चुंबकीकरण लिखते आई। और चुंबकीय क्षेत्र 1.2 टेस्ला, बी बराबर 1.2 टेस्ला। और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं है। काई चुंबकीय प्रवृत्ति, काई का मान निकालना है। तो देखो बच्चों लोग, ये क्या था, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई था ना। म्यू आर बी बटा एच को कहते हैं, 1 प्लस काई। ध्यान देना, म्यू का सूत्र बी बटा एच। यह इसके एक अंदर से भी सूत्र निकाला गया था। एक आंतरिक फॉर्मूला था बी बराबर म्यू 0 एच 1 प्लस काई, ये भी था। ये अंदर जो हम लोग संबंध लाए थे ना म्यू और काई के बीच में, तो उसमें ये दूसरा लाइन है। उसको म्यू और काई, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध जब हम निकाल रहे थे तो ये सूत्र आया था। तो इसमें बी 1.2 म्यू 0 4 पाई गुणे 10 के घात -7 और एच 1600 1 प्लस काई, 1 प्लस काई बराबर 1.2 बटा में 4 पाई गुणे 10 के घात -5 गुणे 16। तो काई बराबर 1.2, ये ऊपर जाएगा तो 10 के घात 5 हो जाएगा +5, 4 पाई गुणे 16 -1। मैं चलो इसको हल करिएगा। हल करने के बाद आता है ये 596.5 आता है, 596.5 -1, तो म्यू बराबर 595.5 चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5,
लिखा हुआ है 500 फेरे प्रति मीटर, 500 फेरे प्रति मीटर वाली एक परिनालिका में एक परिनालिका में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसके क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसके क्रोड अंदर का केंद्रीय भाग होता है, इसके क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता आपेक्षिक चुंबकशीलता 5000 है। 5000 है। क्रोड के अंदर चुंबकीय तीव्रता चुंबकीकरण की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता है। चुंबकन तीव्रता, दूसरा चुंबकीकरण, चुंबकीकरण की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण ज्ञात करें। सॉल्यूशन में आते हैं बच्चा लोग। क्या क्या दिया हुआ है? फेरों की संख्या n बराबर 500। 500 फेरे, धारा कितनी? 3 एम्पियर की धारा। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर 5000। तो पहला चुंबकन तीव्रता H बराबर NI। कुल धारा का मान होता है H बराबर N 500 I3 H बराबर 1500 एम्पियर प्रति मीटर। एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? चुंबकीकरण की तीव्रता। तो चुंबकीकरण की तीव्रता, उसके लिए तो काई का मान हमें चाहिए। तो म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस काई ना, तो काई बराबर म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कितना है? म्यू आर 5000 है। 5000 माइनस 1 4999। काई का मान कितना हो गया? 4999। एक ये भी क्वेश्चन हो गया। और काई किसको कहते हैं याद है? काई आई बटा एच। तो चुंबकीकरण की तीव्रता आई बराबर, चुंबकीकरण तीव्रता आई बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एच। आई बराबर म्यू काई एच का मान है 1500। गुणा कर लीजिए। गुणा करते हैं तो ये मान आता है 7.4985 4985 गुणे 10 के घात 6 एम्पियर प्रति मीटर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या तीसरा बताना है?
हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू एच होता है। हम लोगों ने एक सूत्र साबित किया था, P बराबर म्यू एच, फॉर्मूला देख सकते हो। म्यू का तो मान हमारे पास नहीं है, तो B बराबर म्यू, निरपेक्ष चुंबकशीलता, तो म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर लिख सकते हैं ना, इंटू एच। B बराबर म्यू जीरो 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, म्यू आर 5000 दिया हुआ है, और एच 1500 है। B बराबर, बच्चा लोग गुणा भाग कर लीजिए, 9.42 टेस्ला। तो ये कुछ अदर बुक्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिए। बहुत क्वेश्चन हुए, कुल मिलाकर देखिएगा तो 20-25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20-25 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, अब भी बनाओ। न्यूमेरिकल्स अथाह समंदर है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जितना बनाएंगे उतना बनेगा। ये नहीं कह सकते कि सब बन गया, स्टॉप कर लो, अब हो जाएगा। फिर भी एक क्लास में 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बहुत पर्याप्त क्वेश्चन है। इनको आप प्रैक्टिस करें। इन सारे प्रश्नों पर अगर हमें हर तरह के प्रश्न बनाने आ गए इन पर, तो हम चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आज चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म विधिवत कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।